दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नोट ऐप। नोट ऐप मतलब एक स्टिकी नोट ऐप जो होता है, जो कि हम एक नोट की तरह उसे पिन करके रखते हैं कहीं पे, ताकि हमें वो याद रहे, उसकी डेट याद रहे और उसका टाइम याद रहे। ऐसा होता है एक नोट ऐप, वो जो कि आपके मोबाइल में भी होता है। वैसे ही मैंने HTML, CSS और JS की मदद से यह स्टिकी नोट ऐप बनाया है। ये रहा इसका डेमो आपके सामने। पहले तो मैं एक फीचर दिखा रहा हूँ जो कि मैंने इसमें ऐड किया है, वो है डार्क मोड। डार्क मोड की ट्रेंड अब मार्केट में बहुत चल रही है। कोई भी ऐप हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसमें अब डार्क मोड का फीचर रहता ही रहता है। तो ये है डार्क मोड का फीचर। हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आगे आप देखेंगे। और ये हमारे ऐप का टाइटल क्लॉक प्लस टू डू ऐप, मतलब ये जो क्लॉक दिखाता है करंट टाइम क्लॉक, ये देख सकते हैं आप 4:30 हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो 16:30, मतलब 16 मतलब ये 24 आवर्स है, 16 मतलब 4, 4:30 बज चुके हैं। और ये भी 4:30। देखो यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31। वैसे ही आप डेट देख सकते हो, 20 जनवरी 2020। तो हमारा मेन फीचर है कि ये स्टिकी नोट बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कोडो ब्लॉक। ये सबमिट बटन दबाते ही देखो ये यहाँ पे स्टिक हो गया, ये कोडो ब्लॉक। और ये टाइम 4:33.13। और यहाँ पे जब मैं क्रॉस दबाता हूँ तो ये निकल भी जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टिकी नोट ऐप। ये HTML और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करके मैंने ये बनाया है। अब मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन, लाइव कोड आपके सामने रिटर्न करता हूँ और समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, इसका किस तरह का कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल लिंक की हुई है, ये है notepcss और ये notep.js। ये दोनों फाइल मैंने HTML के साथ लिंक की है। तो पहले बॉडी ऑन लोड, मतलब हमारे पेज की बॉडी लोड होने के बाद ये एक ऐप नाम का फंक्शन है, ये कॉल होगा। अब इस ऐप नाम के फंक्शन में क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो इतना समझिए कि हमारी ये HTML की, मतलब हमारे वेब पेज की बॉडी लोड होने के तुरंत बाद ये ऐप फंक्शन कॉल होगा। इसमें जो भी वर्किंग कोड होगा वो ऑन लोड होते से ही, पेज को लोड होते से ही वो रन होगा। बटन में एक ऑन क्लिक डार्क, एक क्लिक डार्क नाम का फंक्शन है, मतलब जो कि हमारी ब्लैक थीम है उसका कोड। ये डार्क मोड, इसका मतलब है ये डार्क मोड जो है एक बटन है, एक क्लिक होने के बाद एक क्लिक डार्क फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में हम लिखेंगे हमारे पेज को ब्लैक थीम में लाने का कोड। ये बटन के तुरंत बाद हम देते हैं हेडिंग में देते हैं हम स्टिकी नोट ऐप और एक H2 और उसकी ID डेट, वैसे सेम H2 उसकी ID टाइम। यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया, उसका टाइप टेक्स्ट, उसका प्लेस होल्डर क्रिएट अ नोट और उसकी ID इनपुट। उसके बाद एक बटन जो कि हमारा सबमिट बटन, और इसके नीचे हमारे आएगा नोट, जो कि हम लिखने, हमारा नोट जो स्टिक होगा वो यहाँ S3 पे होगा। उसको एक हम ID थे माइलिस्ट नाम का, इस माइलिस्ट नाम के ID से ही वह टारगेट होगा और वहां जाके स्टिक होगा। तो ये हमारा HTML हो गया कंप्लीट। अब हम इसे CSS देते हैं। CSS में सिंपल एक बॉडी में टेक्स्ट अलाइन पूरा का पूरा सेंटर में। हमारा जो H1 है उसको एक कलर दे देते हैं रेड। वो कलर तो आप कोई भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका
फेवरेट कलर कौन सा है, या आपको आपकी वेबसाइट किस थीम में चाहिए, आपको आपकी वेबसाइट किस थीम में चाहिए, या लोग आपके वेबसाइट को देख के, या लोग आपको वेबसाइट के देख के कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उसके हिसाब से आपको कलर देना है। यह हमारा हो गया इनपुट बटन का, जो जिसकी विड्थ है 300, हाइट है 50 px, बॉर्डर एरिया 10 px और आउटलाइन नॉन। उसके बाद बटन के लिए बटन की बॉर्डर नॉन, बैकग्राउंड रेड और उसका फॉन्ट वेट बोल्ड। उसके बाद डॉट रेम, उसके बाद अपना ओएल में सिर्फ टेक्स्ट अलायन, उसका अलायन हम देते हैं लेफ्ट, क्योंकि हमें वो स्टिक जो है वो लेफ्ट साइड में करना है। और ये रेम जो है ये है क्रॉस बटन, जो कि राइट साइड में होगा, इसलिए मैंने इसे फ्लोट दिया है राइट और इसका अलाइनमेंट दिया है लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा CSS। अब चलिए शुरू करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमारा पहला फंक्शन है, हमने दिया है ऑनलोड ऐप फंक्शन हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन ऐप फंक्शन में एक वेरिएबल लेते हैं टुडे नाम का, उसमें एक न्यूडेट नाम का एक फंक्शन कॉल करते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं डेट में टुडे डॉट गेट डेट। ये टुडे डॉट गेट डेट मीन्स ये फंक्शन है जो कि करंट डेट रिटर्न करता है। आज की जो तारीख है करंट, वो इस डेट वेरिएबल में आ जाएगी। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का गेट डेट। और मंथ एर नाम का एक एरे लेते हैं। इसमें मैंने सारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे महीने लिख दिए हैं, सेमीकोलन। और एक वेरिएबल लेते हैं मंथ नाम का, यही अपना मंथ एर टुडे डॉट गेट मंथ। मतलब इसका मतलब है टुडे डॉट गेट मतलब आज की तारीख में जो महीना चल रहा है वो महीना इस मंथ में आ जाएगा। वैसे मैं एक वेर ईयर लेता हूँ, वेर ईयर इक्वल टू टुडे डॉट गेट फुल ईयर। ये जो है ये करंट ईयर रिटर्न करेगा। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैशटैग डेट। ये हैशटैग डेट क्या है, $#डेट डॉट टेक्स्ट डेट प्लस मंथ प्लस। देखो इसका मतलब है ये डेट मतलब आज की डेट प्लस ये जो है ये गैप है मतलब स्पेस, थोड़ी सी स्पेस, प्लस ये स्पेस के साथ मैंने जोड़ दिया है मंथ जो होगा वो डिस्प्ले होगा, प्लस ये मैंने कॉमा यहाँ पे कॉन्कैट किया है, और प्लस थोड़ी सी गैप और प्लस ईयर जो कि करंट ईयर चल रहा है। उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं var h इक्वल टू, इसका मतलब है आज का जो करंट आवर चल रहा है वो सिमिलरली टुडे डॉट गेट मिनट्स, सिमिलरली टुडे डॉट गेट सेकंड। तो ये आप बोलेंगे ये कहाँ से है, टुडे डॉट गेट आवर मतलब हमने जो ये सारी डेट की इंफॉर्मेशन, ये जो फंक्शन है जो कि इसमें हमारे टुडे एक वेरिएबल में आ गया है, इसके अंदर का इस डेट वेरिएबल, इस डेट फंक्शन में ए प्री डिफाइंड फंक्शन है डेट, जो कि हमारा करंट आज की तारीख, आज का महीना, आज का ईयर जो कि ये जो ईयर चल रहा है वो, और आज का ही करंट टाइम दिखाता है जो कि जो आवर होगा और मिनट होगा, आवर में, मिनट में और सेकंड में भी। मतलब इसलिए हमने ये जो सारी इंफॉर्मेशन है टुडे वेरिएबल मिली है, और उस टुडे वेरिएबल के अंदर का आवर, टुडे वेरिएबल के अंदर का मिनट और टुडे वेरिएबल के अंदर का सेकंड हमने इसमें इस वेरिएबल्स में लिया है जो कि HMS है। हम इसे बाद में यूज करेंगे। और एक खाली वेरिएबल लेते हैं AMPM। तो ये AMPM क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक इफ फंक्शन देता हूँ, इफ h is less than 12 देन, मतलब
अगर हमारा आवर 12 से नीचे है, मतलब जो कि 12 से नीचे मतलब 11, 10, 9, 8 जो है, अगर है तो AM PM की वैल्यू AM PM इक्वल टू AM। मैं अब इस अच्छे से इसे समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये है हमारा इफ कंडीशन। मैंने इफ में लिखा है कि H मतलब क्या है, ये H क्या है, H है हमारा आवर, टुडे आवर, आज का आवर, जो आवर चल रहा है, मतलब हमारा आवर क्या चल रहा है, 4 बजे, 4:52, मतलब अगर 4:52 हो गए तो इफ H इज लेस देन 12, मतलब 12 के H की वैल्यू 12 से कम हो तो AM, और H की वैल्यू 11 से ज्यादा हो तो PM। सिमिलरली यहाँ पे H की वैल्यू 12 से ज्यादा हो तो H इक्वल टू H रिमाइंडर 12, और H की वैल्यू 10 से कम हो तो H की वैल्यू 0 प्लस H, उसके सामने 0 लगा देंगे, ये 0 सामने होगा और उसके साथ H की वैल्यू कॉन्कैट हो जाएगी। सिमिलरली ए M की मिनट के लिए और ए S मतलब सेकंड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब है #time.text। तो ये #time क्या है, #time देखो मैंने यहाँ पे आईडी दिए #time, सॉरी मुझे यहाँ पे आईडी देना था डेट, क्योंकि हमारी HTML की आईडी है डेट। यहाँ पे वो डेट दिखाएगा और यहाँ पे टाइम। तो हमारी जो आईडी टाइम है उसके अंदर मैंने लिखा कि $#time.text, टेक्स्ट में क्या आएगा, आवर, जो यहाँ पे आवर कैलकुलेट हुआ है वो आवर प्लस 2 ए कॉलन प्लस मिनट, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन, ये जोड़ने का काम करता है। ये आवर होगा, उसके साथ ये 2 डॉट जोड़ देगा जो कि हमारे कॉलन है, उसके साथ मिनट जोड़ेगा, उसके साथ और कॉलन जोड़ेगा, उसके साथ सेकंड, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस जोड़ेगा, और उसके बाद AM PM। AM PM क्या है, अगर AM PM मैंने यहाँ पे ही समझा दिया AM PM की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो अगर 12 से कम होगा तो AM, और अगर 11 से ज्यादा होगा तो PM, उसकी वैल्यू इस AM PM में आ जाएगी। तो यह हो गया हमारा टाइम, ये टाइम भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन, उसके बाद एक डॉलर, उसमें फंक्शन में आएगा हमारा लॉजिक। अब हमारा लॉजिक क्या है, एक आएगा डॉलर में #ऐड। ये #ऐड क्या है, ये #ऐड हमने आईडी दी है, याद है, ये देखो बटन #ऐड, मतलब ये सबमिट बटन क्लिक होने के बाद ये ऐड फंक्शन कॉल होगा। तो ऐड फंक्शन कॉल होगा मतलब क्या होगा, वो सबमिट बटन दबाने के बाद यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आके क्या करेगा, हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं #add.on, उस फंक्शन में एक वेरिएबल, उसका नाम वैल, #input मतलब हमारे इनपुट बॉक्स में जो है उसकी वैल्यू .val, हमारे इनपुट बॉक्स में जो है वो इस वेरिएबल वैल में आ जाएगा। इफ, अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि वैल नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है अगर ये वैल जो है, वैल क्या है, वैल हमारा इनपुट बॉक्स है, ये देखो इनपुट बॉक्स आईडी इनपुट, इसमें जो हमारा वैल है अगर वो एम्प्टी है, मतलब किसी ने इनपुट बॉक्स में कुछ ना लिखते हुए भी सबमिट बटन दबाया, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा, और इसका मतलब है अगर वो इनपुट बॉक्स एम्प्टी नहीं है, ऑब्वियसली हम अब उसमें जो लिखेंगे तो एम्प्टी नहीं होगा। तो जब ये एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करो। इसके अंदर में अब क्या होगा, इसके अंदर में हम कोड लिखते हैं वार टास्क इक्वल टू एक वेरिएबल टास्क नाम का डॉलर, हमने एक लिस्ट बनाते हैं .text वैल, हमारा जो वैल है मतलब जो हमने इनपुट बॉक्स में दिया है उसके साथ एक डैश जोड़ दो,
और डॉलर टास्क डॉट अपेंड, देखो इसका मतलब है हमारे टास्क में एक लिस्ट जोड़ दो, उस लिस्ट के टेक्स्ट में एक वैल दो। वैल में क्या है, हमारे वैल में है हमारा इनपुट, जो उस इनपुट बॉक्स में लिखेगा वो यहाँ पे आएगा, उसके साथ एक डैश जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद एक बटन होगा। उस बटन क्या है, ये बटन क्या है, रिम। ये रिम क्या है, हमने रिम को एक CSS दिया था, याद है। ये देखो विड्थ 30px, फ्लोट राइट, हाइट 30px। ये जो रिम वो राइट साइड में आएगा, उस वेरिएबल उस वैल्यू के बाद राइट साइड में एक रिम आएगा और उसके साथ एक टाइम जोड़ दिया जाएगा, टास्क डॉट अपेंड। और ये जो हमारा टाइम है, आवर में, मिनट में, सेकंड में और AM PM में, मैं उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आवर और एक कॉलन प्लस मिनट प्लस कॉलन प्लस सेकंड प्लस स्पेस और ये AM PM, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और ये सब कहाँ है, अब हमें जो स्टिक करना है वो किस में है, वो हमें जो स्टिक करना है वो है टास्क में। अब हम हमारे वेब पेज को अपेंड करते हैं, मतलब हमारे वेब पेज से जोड़ते हैं। तो हमें कहाँ जोड़ना पड़ेगा, मैंने उसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक आईडी दी थी माईलिस्ट। ये माईलिस्ट की जगह पे हमें उस टास्क को जोड़ना है, इसलिए डॉलर में हैशटैग माईलिस्ट डॉट अपेंड। और अपेंड क्या करना है, हमें करना है अपेंड टास्क। ये सब है टास्क में, और ये टास्क हमें इस माईलिस्ट को अपेंड करना है। ये माईलिस्ट ही हम उसको वहां पे स्टिक करेगा और डिस्प्ले करेगा। उसके बाद सिमिलरली एक हैशटैग इनपुट डॉट फैल नथिंग, मतलब उसके बाद ये अपेंड होने के बाद इनपुट की वैल्यू कुछ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नथिंग हो जाएगी। और जो रिम है ऑन क्लिक फंक्शन, और जो रिम है, ये रिम क्या है, ये रिम है हमारा ए क्रॉस बटन। देखो यहाँ पे क्रॉस बटन जो कि हमारे वो राइट साइड में आएगा, उसको क्लिक होने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन में है दिस डॉट पेरेंट डॉट रिमूव, मतलब अगर मैं वो बटन दबाता हूँ और रिम क्लिक करता हूँ, टिक किया हुआ वहां से निकल जाएगा। सो एज ऑफ नाउ हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये वर्क करेगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर करना तो चाहिए ही, क्योंकि हमने जो कोड लिखा है वो पूरा का पूरा सही है। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा नोट ऐप, मैंने इसे डबल क्लिक किया और ये बूम, ये आ गया हमारे सामने हमारा ऐप। अब तक ये मैंने डार्क मोड थीम जो है वो उसका कोड नहीं लिखा है, इसलिए वो वर्क नहीं करेगा फिलहाल। देखो हमने जो दिया था स्टिकी नोट ऐप, हमारा जो 20 जनवरी 2021 ये जो तारीख है और ये टाइम 5955, ये देखो 17:09, मतलब 5:09। और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कोडो ब्लॉग सबमिट, या देखो कोडो ब्लॉग 5:09 पर, और ये हमारा रिम जो हमने दिया था, जो क्रॉस बटन में बता रहा था आपको, वो है ये रिम। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ ये रिमूव हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ यूट्यूब, ये स्टिक हो जाता है और वही टाइम के साथ। तो चलो मैं अब डार्क मोड भी बनाता हूँ, सिर्फ 4-5 लाइन का कोड है। देखो डार्क मोड बनाने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, बस एक बात है कि ये जो बटन ऑन क्लिक होगा हमारे डार्क मोड का, उसके बाद एक क्लिक डार्क नाम का फंक्शन कॉल होगा। और एक क्लिक डार्क नाम का फंक्शन में क्या है, हम अब इसे बना लेते हैं। देखो एक क्लिक डार्क फंक्शन में क्या है, एक फंक्शन क्लिक डार्क, इस क्लिक डार्क फंक्शन में है इज डार्क इक्वल टू नॉट इज डार्क, मतलब इज डार्क नाम का, इज डार्क में नॉट इज डार्क एक वेरिएबल है और उसके बाद एक फंक्शन है शो डार्क। अब ये शो डार्क में क्या है, वर इज डार्क इक्वल टू फॉल्स, फंक्शन शो डार्क। अब शो डार्क में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का, मतलब हमारे वेबसाइट का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट कलर, उसका कलर है ब्लैक। एक
हमने डिफॉल्ट जो दिया है ये है व्हाइट और ब्लैक। उसके साथ जो h4 है, हमारा जो $h4.text, हमारा जो $h4.text है वो डार्क मोड, और इफ इज डार्क इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब अब ये यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स कंडीशन हो गया। देखो, अगर इज डार्क इक्वल टू फॉल्स मतलब हमारा जो वेब पेज है अगर वो डार्क नहीं है तो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड का कलर व्हाइट, और डॉक्यूमेंट के जो स्टाइल है, जो टेक्स्ट होता है और जो कंटेंट होते हैं उसका कलर ब्लैक और उसके बैकग्राउंड का कलर व्हाइट। और अगर इज डार्क एग्जैक्ट इक्वल टू ट्रू मतलब डार्क थीम है तो उसका जो बैकग्राउंड चाहिए हमें वो ब्लैक चाहिए और उसका कलर व्हाइट चाहिए, उसके स्टाइल का, उसके कलर का, उसके स्टाइल का, उसके कंटेंट का कलर हमें व्हाइट चाहिए। देखो मैं अब इसे रन करके देखता हूँ। ये हो गया हमारा डार्क थीम के लिए कोड। ये यहाँ पे ही नहीं, ये आप किसी भी वेब पेज में, किसी भी वेब पेज के लिए ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो मैं अब इसे रन करता हूँ। ये रिफ्रेश करते से मैंने रिफ्रेश किया और ये डार्क थीम दबाया, देखो ये आ गया। हमें जो ऐसा चाहिए था वैसा पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक और इसका कलर वाइट, और अब बैकग्राउंड वाइट और इसका कलर ब्लैक, जो कि हमने दिया था इज डार्क ट्रू, इज डार्क फॉल्स। यही है फंडा। देखो यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट, और यहाँ पे स्टिक 5:14 पर, और यहाँ पे रिमूव। देखो तो हमने यहाँ पे स्टिकी नोट ऐप अच्छे से बनाया है। आप भी इसे बना सकते हैं। बस कुछ नहीं, नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहां पे आपको इसका कोड भी मिल जाएगा। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो वीडियो को साइड में देख देख कर समझ कर आप उसे लिख सकते हैं और ऐसा ही स्टिकी नोट ऐप बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर द क्लोडो ब्लॉग।